वंदे मातरम। वंदे मातरम यह शब्द सुनते ही शरीर में सिहरन से जोड़ जाती है। मातृभू की वंदना के लिए अनेक वीर सुपूतों ने इस गीत का गान करते करते भारत माता के लिए अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया। राष्ट्र की यज्ञ वेदी पर अनेकों ने संविधा के रूप में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। उस मूल मंत्र का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम इस नाम से नागपुर महानगर पालिका आजादी के इस अमृत महोत्सव में एक उद्यान का निर्माण करने जा रही है। नागपुर शहर के मध्य स्थित बजरिया परिक्षेत्र में एम्प्रेस मॉल के समक्ष 1,22,000 स्क्वायर फीट की जगह पर बन रहा यह वंदे मातरम उद्यान। यह उद्यान आम उद्यान से अलग होगा। यह होगा भारत की सेना के शौर्य को समर्पित। भारतीय सेना के वे रणबांकुरे जिन्होंने अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करके इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा, ऐसे 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं होगी और उस प्रतिमाओं के पार्श्व में होगा वह रण क्षेत्र जिस रण क्षेत्र पर इन रणबांकुरों ने अपने रण कौशल के माध्यम से दुश्मनों को धूल चटा दी। और वह रण क्षेत्र बनेगा सिरेमिक के चित्रांकति में और इस दर्शनीय स्थल पर इन वीर सुपूतों की जीवनी भी लिखी होगी। सेना को समर्पित यह क्षेत्र है, यह लगे इसलिए वहां बांबू का एक ब्रिज बना हुआ होगा। सेना के वीरता के प्रतीक के रूप में वहां पर एक टैंक रखा होगा जो युद्ध भूमि पर इस्तेमाल हुआ है। सेना के शौर्य के प्रतीक में वहां पर एक हेविजर तोप रखी होगी जो सेना की वीरता का प्रतीक होगी। वहां पर एक लड़ाकू विमान रखा होगा जो सेना के शौर्य का प्रतीक होगा। सेना को समर्पित इस उद्यान में हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि भारतीय आजादी का प्रतीक भी यहां पर होना चाहिए। भारत को आजाद कराने में 7 लाख से ज्यादा भारतवंशियों ने अपना बलिदान दिया और इस बलिदान में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नागपुर शहर और नागपुर जिले में जिन लोगों ने इस भारत माता के स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान दिया है, इन बलिदानियों को समर्पित होगा वहां एक एम्फी थिएटर। इस एम्फी थिएटर में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और उस एम्फी थिएटर की बैकग्राउंड के दीवार पर लिखे होंगे इन सारे बलिदानियों के नाम जिन्होंने नागपुर शहर और नागपुर जिले में अपना बलिदान देकर के भारत को आजादी दिलाई। और उनको साक्षी मान करके नगरवासी उस एम्फी थिएटर में प्रस्तुत करेंगे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमेशा इन बलिदानियों को साथ में रखने की प्रेरणा देता रहेगा और नागपुर के लिए यह एक विशेष स्थान बन जाएगा। और इतना ही नहीं, देश की आजादी के लिए 2 ही सेनाएं बनी, एक आजाद हिंद सेना और दूसरी हिंदुस्तानी लाल सेना। और इस हिंदुस्तानी लाल सेना का निर्माण इस नागपुर की स्थली पे हुआ और इसलिए इस नागपुर की नगरी में हिंदुस्तानी लाल सेना के प्रतीकात्मक प्रतीक चिन्हों को भी वहां पर उकेरा जाएगा, जिससे उस याद को भी आने वाली पीढ़ी हमेशा संजो करके रख सके, सामान्य नागरिक इसका आनंद ले सके। इस दृष्टि से भी नियोजन है। सामान्य नागरिक के चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक की व्यवस्था की गई है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से कक्ष का निर्माण किया गया है। इसी के साथ साथ बच्चे खेल सके इसलिए एक अलग से प्ले एरिया का निर्माण किया गया है। बच्चों को चोट न लगे इसलिए एपीडीएम फ्लोरिंग की भी व्यवस्था की गई है। और इन सारी सुविधाओं को वहां पर रखने के साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वहां पर उपयोग आने वाले जल का हम लोग पुनर्वापर कर सके, इस दृष्टि से जल संवर्धन का नियोजन भी हमने वहां किया है। और यह पर्यावरण को पूरक, पर्यावरण को समर्पित, यह भारतीय सेना को समर्पित एक उद्यान होगा। यकीन मानिए, पूरे भारत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने दिल्ली में एक वार मेमोरियल बनाया है, जहां सेना के आत्मोत्सर्ग के, सेना के उत्साह के, सेना के प्रति क्षण को उकेरा गया है। उसके बाद स्वायत्त संस्था द्वारा निर्मित भारत का यह एकमात्र उद्यान होगा जो नागपुर में होगा। भारत के वे 21 वीर सुपूत जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, उन्हें समर्पित उस उद्यान से इस नगरी का गौरव बढ़ेगा।
भारतीय सेना को समर्पित इस अति विशिष्ट उद्यान में भारतीय सेना के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो सके, भारतीय सेना की वीरता युगों युगों तक लोगों के बीच में चिरंतन रह सके, इस संकल्पना को लेकर के इस उद्यान का निर्माण हमने किया है। इस उद्यान का दर्शन करने के बाद जब इससे बाहर कोई निकले ना, तो हर व्यक्ति के मुखार वृंद पर बस एक ही शब्द हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।